पिछले कई वर्षों से मैं बेसिक शिक्षा के बच्चों में सुधार लाने के लिए, उनकी कार्यशैली में परिवर्तन लाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयोग कर रही हूँ और जो कुछ प्रयोग यहाँ प्रदर्शन करने के योग्य हैं उसे मैं दिखा रही हूँ, जिससे हमारे बच्चों में गुणात्मक सुधार हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, विज्ञान विषय को पढ़ाने के बाद, किसी भी विषय को पढ़ाने के बाद उसका काम कैसे करना चाहिए, कॉपी में किस प्रकार करना चाहिए, उसके लिए मैंने एक वीडियो तैयार किया है ताकि सभी परिषदीय विद्यालयों के बच्चे देखें और काम को व्यवस्थित ढंग से करना सीखें। और इस वीडियो को आप देखें, जो कुछ भी कमी आपको नज़र आए कृपया उसे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। ये कक्षा 8 की साइंस का पहला लेसन है और मैं बच्चों को इस प्रकार सिखाती हूँ कि आप पहले क्वेश्चन लिखिए ब्लैक पेन से, फिर आंसर लिखिए और ख़त्म होने के बाद उसको लाइन कर दीजिए। जैसे अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उस पर टिक ना लगाइए, बल्कि उत्तर को आप साफ साफ लिखिए। इसी तरीके से रिक्त स्थान की पूर्ति में ब्लैक स्केच पेन का यूज़ करिए। फिर जो उस लेसन से संबंधित इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको मैंने लेफ़्ट साइड पे लिख दिया है। चित्र बनाना है तो उसको भी लेफ़्ट साइड पे लिख दिया है। और साइंस की कॉपी इस तरह से बनानी है कि एक तरफ रूल होगा और एक तरफ प्लेन होगा। इस तरीके से मैंने वीडियो को आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। जहाँ भी आपको ऐसा लगता है कि इसमें और सुधार की आवश्यकता है, कृपया अपना सजेशन मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। ये लेसन 1 है। इसी प्रकार से लेसन 2 है। ये अंतर करने के लिए बच्चों को अभी से मैंने सिखाती हूँ कि अंतर करिए तो बीच में लाइन खींच के और 2 चीज़ों के बीच में या 3 चीज़ों के बीच में जब भी अंतर करना हो, साबुन और अपमार्जक में अंतर करना हो तो इस तरीके से दिखाइए कि आपका उत्तर स्पष्ट रूप से दिखाई दे। जब मिलान करना होता है तो बच्चे एरो लगा देते हैं ऐसे ऐसे, जो कि देखने और पढ़ने दोनों में असुविधाजनक होता है। तो मैं बच्चों को कहती हूँ कि स्तंभ क का मिलान ख से करने के लिए प्रश्न के सामने उत्तर लिखिए, ना कि तीर का निशान लगाइए। इस तरीके से लेसन 2 समाप्त हुआ। ये है आपका खनिज और धातु। जैसा कि आप देख रहे हैं, हर क्वेश्चन की समाप्ति के बाद मैंने स्केच पेन से उसको अलग कर दिया एक क्वेश्चन को दूसरे से, और इधर मैंने रिएक्शन यानी अभिक्रियाएं लिखी हैं। फिर ये गुण, धातुओं के गुण, धातु अधातु लिखे हुए हैं। इसके साथ ये लेसन समाप्त हुआ। फिर सूक्ष्म जीवों की दुनिया है, तो यहाँ पे पहले चूँकि अब मिशन प्रेरणा के अंतर्गत टीचिंग प्लान अलग तरीके से बनने लगा है, जिस फॉर्मेट पे बन रहा है उस फॉर्मेट के हिसाब से मैं बना रही हूँ। लेकिन पहले मेरे काम करने का ये तरीका था कि किसी लेसन में मेरे क्या एम्स और ऑब्जेक्टिव हैं और उसमें मुझे क्या क्या किन किन बिंदुओं पर चर्चा करनी है, और उसके साथ ही जब कोई लेसन समाप्त होता है तो बच्चों को प्रश्नोत्तर कैसे कराने हैं उसका प्रेजेंटेशन करके बच्चों को मैं देती हूँ, ताकि बच्चे भी अपनी कॉपी में इसी तरीके से उसे साफ साफ कर सकें और अपनी उत्तर पुस्तिका को साफ सुंदर बनाएं, और जब एग्ज़ाम हो तो उसमें भी इसी तरीके से लिखें, ताकि उनके अंदर अभी से कार्य करने का ढंग अच्छी तरह से विकसित हो सके और उन्हें कार्य करने की शैली पता चल सके। जैसे चित्र को मैंने लेफ़्ट साइड पे बनाया है। ये लेसन समाप्त हो गया। तो ये था मेरे कार्य की संक्षिप्त रूपरेखा जो मैंने आप तक प्रस्तुत करी। कृपया इसे देखें तथा अपने कमेंट को मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको पिछले वर्षों में किए गए अपने कार्यों का प्रस्तुतिकरण किया था कि किस प्रकार बच्चों के उत्थान और उन्नति के लिए मैं उनको कार्य करने के लिए प्रेरित करती हूँ, तथा साथ में ही उन्हें कार्य करने की विधि से परिचित कराती हूँ कि किस तरह उन्हें अपनी क्लास की कॉपी बनानी चाहिए और विज्ञान विषय को किस तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। और मिशन प्रेरणा के अंतर्गत चूँकि हम इस बार टीचिंग प्लान बनाने की व्यवस्था की गई है और हम सबको टीचिंग प्लान बनाना है, तो उसके
अंतर्गत किस तरीके से मैं अपनी टीचिंग का प्रस्तुतिकरण कर रही हूँ उसका एक संक्षिप्त वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। ये कक्षा 8 का विज्ञान विषय का टीचिंग प्लान है और इसको मैं जैसा दिखा रही हूँ कि इसमें मैंने लर्निंग आउटकम का पूरा एक प्रिंट आउट अपनी कॉपी पे लगा लिया है, जिससे पढ़ाते समय मुझे ध्यान रहे कि मुझे किस लेसन के किस लर्निंग आउटकम पे फोकस करना है, तथा साथ ही ये हमारे विषय का मासिक विभाजन है जो हमारी कार्यपुस्तिका में दिया हुआ है, पाठ्य टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। और शिक्षण योजना को बनाते समय लर्निंग आउटकम को लिखते समय मैं अपनी टेक्स्ट बुक में दिए गए लर्निंग आउटकम को भी ज़रूर लिखती हूँ जो उस इकाई पर आधारित होते हैं। और इस तरीके से मैंने लेसन 1 की कार्य योजना बनाई है, टीचिंग प्लान बनाया है। और इसमें मैंने एक सुधार और किया है कि मैंने अपनी कार्य योजना को दिनों में डिवाइड किया है, क्योंकि एक ही दिन में एक लेसन को पढ़ाना संभव नहीं होता। इसलिए मैं किस दिन क्या टॉपिक पढ़ाऊँगी उसके हिसाब से मैंने दिवस में अपने टीचिंग प्लान को डिवाइड किया है। जैसे कि ये है विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति, तो डे 1 में मैंने जिन पॉइंट्स को कवर किया है उसको मैंने इस तरह से नोट किया है, लिखा है। और उस दिन के गृह कार्य में मैं उसी पे आधारित अभ्यास प्रश्नों को दूंगी जो कि पाठ्यपुस्तक में दिए गए हैं, लेकिन जो मैंने उस दिन पढ़ाया है। फिर ये डे 2 का टीचिंग प्लान है जो इस तरीके से लिखा गया है, जैसा फॉर्मेट दिया गया है शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में, उसके हिसाब से ये पूरा मेरा टीचिंग प्लान है। फिर इसी तरह से लेसन 2 का है मानव निर्मित वस्तुएं, डे 1 का ये पूरा डे 1 का। फिर गृह कार्य डे 2 का गृह कार्य। ये लेसन 3 है परमाणु की संरचना, इसके लिए मैंने एक मॉडल भी बनाया है जिसका प्रस्तुतिकरण मैं अपने अगले वीडियो में दूंगी। ये फिर इस पे आधारित गृह कार्य डे 2 का, इस पे आधारित गृह कार्य। और इस तरीके से मेरा ये टीचिंग प्लान क्लास 8 का यहाँ तक तैयार है, जिसको मैंने आपसे प्रस्तुत किया। और आप सभी से निवेदन है कि इनमें जो भी कमी हो कृपया उसे मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करें ताकि मैं इसकी गुणवत्ता में आगे सुधार कर सकूं। धन्यवाद।